गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइज़, आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर देना है ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो चलिए गाइज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पिच क्या होती है? पिच इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड, और ये जो पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड पे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। पिच इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, और हाई पिच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड लो पिच ऑफ लो क्वालिटी ऑफ साउंड। ग्रेटर फ्रिक्वेंसी हायर पिच, लेसर फ्रिक्वेंसी लोअर पिच। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड की जो पिच है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी लेस होगी तो साउंड की जो पिच है वो भी लोअर होगी। साउंड की जो पिच है वो टोटली डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड पे, और इसके ऊपर दो ग्राफ हैं जो कि फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड को मेज़र करते हैं, जो कि हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड को डिस्क्राइब करते हैं। ग्राफ मेजर पिच ऑफ साउंड, ये वेव डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि साउंड जब लो पिच में चलती है तो वो वेव लाइक अ वेव चलती है, बट जैसे ही उसकी फ्रिक्वेंसी को हम ग्रेटर कर देते हैं तो उसकी जो पिच है वो भी बहुत ज़्यादा हाई पिच साउंड बन जाती है। तो हाई पिच साउंड जो बहुत ही ज़्यादा श्रिल और अनप्लेजेंट लगती है सुनने में, क्योंकि लो पिच साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होती है, तो वो सुनने में मेलोडियस भी लगती है और बहुत सुनने में ठीक भी लगती है। और अगर हम हाई पिच साउंड सुने तो वो बहुत ज़्यादा श्रिल और अनप्लेजेंट सा। नेक्स्ट है लाउडनेस ऑफ अ साउंड। द लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव पे, और द साउंड इज़ अ मेज़र बाय साउंड एनर्जी रीचिंग आर एयर पर सेकेंड। साउंड को हम मेज़र करते हैं जब साउंड एनर्जी हमारे ईयर्स में आती है और हमें पर सेकेंड सुनाई देती है, उसी को हम कहते हैं मेज़र ऑफ द साउंड एनर्जी। और लाउडनेस जो है वो डीबी में मेज़र करी जाती है, और इसके ऊपर सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड के दो ग्राफ्स भी हैं। वेव डिस्ट्रीब्यूशन के ये ग्राफ है जिसमें कि सॉफ्ट साउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम है, और दूसरी तरफ लॉन्ग साउंड है, लाउडर साउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये दो ग्राफ है लाउडनेस पे बेस्ड। नेक्स्ट है टिम्बर और पिच। टिम्बर जो होती है वो शेप की वेरीफाई के लिए होती है, लेकिन टिम्बर साउंड की कोई शेप नहीं होती। साउंड की जो वेव्स होती है उनकी शेप को मेज़र करने के लिए टिम्बर का यूज़ करा जाता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड में होता है। ये हेल्प करता है कि हम डिफरेंस करें टू साउंड में, सेम पिच की साउंड में लाउडनेस और सॉफ्टनेस में हम कैसे डिफरेंस करेंगे, साउंड जो है वो लाउड है या फिर सॉफ्ट साउंड है। साउंड ऑफ सिंगल सेम इज़ कॉल्ड टोन। जब सिंगल साउंड आ रही हो सिंगल फ्रिक्वेंसी से, उसे हम टोन कहेंगे। वो सुनने में बहुत ज़्यादा मेलोडियस लगती है एज़ कम्पेयर वाइल अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड नोट। और जो मिक्सचर ऑफ साउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लगता है उसको हम नोट कहते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट एंड टोन। दे बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। नोट जो है, नॉइज़ इज़ अनप्लेजेंट टू हेयर वाइल म्यूज़िक इज़ प्लेजेंट टू हेयर गुड क्वालिटी। जब हम गुड क्वालिटी का म्यूज़िक सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट लगता है सुनने में, और जब नॉइज़ कोई भी नॉइज़ होती है तो वो अनप्लेजेंट लगता है। नेक्स्ट एक हमारी इक्वेशन रह गई थी जिसको हमें ड्राइव करना था, जो कि थी फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड पे। तो अब उसे ड्राइव कर लेते हैं। ये एग्जांपल है, व्हाट इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज़ 0.05 सेकेंड। सो फ्रिक्वेंसी जो है वो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है R=1/T, जो कि फ्रिक्वेंसी का हमने प्रीवियस वीडियो में इस फॉर्मूले को ड्राइव करा था। तो ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, और टाइम इसमें गिवन है 0.05 सेकेंड। 0.05 सेकेंड, और वेलोसिटी जो इसमें निकल के आई है वो है 1=0, क्योंकि हम फार्मूला पुट कर देंगे ना, फार्मूला R=1/T। तो 1 एज इट इज़ सब कुछ सेम रखेंगे, बट टाइम हमें गिवन है, टाइम को हम वहाँ पे पुट कर देंगे। फिर वहाँ पे 100/5 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको डेसिमल फॉर्म से हटा देंगे। उसके बाद जब इसे और आगे डिवाइड करते जाएंगे तो आएगा 20 हर्ट्ज़। जो तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो निकल के आई वो आई 20 हर्ट्ज़, और 1 किलो हर्ट्ज़ में 1000 हर्ट्ज़ होते हैं ये
और जो स्पीड ऑफ अ साउंड होती है वो डिपेंड करती है नेचर मटेरियल से, और जो साउंड है वो ट्रैवल करती है वेव्स की तरह, और सबसे स्लोएस्ट ट्रैवल करेगी गैस में, उससे फास्टेस्ट लिक्विड में, सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में, बिकॉज सॉलिड सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में ट्रैवल करती है साउंड। स्पीड ऑफ अ साउंड इंक्रीज विद द राइज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो साउंड की जो इंक्रीज हो जाएगी साउंड की स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब साउंड की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो ह्यूमिडिटी जो एयर की है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड ऑफ अ लाइट इज़ फास्टर देन साउंड ऑफ द स्पीड। ये वाला इसको फॉर्मूला ये वाला जो है कि जो लाइट है वो फास्टर है साउंड से, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है, जब बारिश के टाइम लाइटनिंग होती है, तब क्या होता है कि जो बारिश की आवाज़ है वो बाद में आती है, और जो लाइटनिंग है वो पहले हो जाती है, तो जो लाइट है वो फास्टर है साउंड से। और इन एयर स्पीड ऑफ अ साउंड इज़ 34 मीटर पर सेकेंड एट द 22 सेंटीमीटर सी। सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? सम एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट हैज़ सुपरसोनिक स्पीड। कुछ जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, बुलेट्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, इन सब में सुपरसोनिक साउंड स्पीड होती है। सुपरसोनिक मतलब स्पीड के फास्ट से फास्टर से और ज़्यादा फास्टर, इतनी ज़्यादा उनकी स्पीड होती है। तो सुपरसोनिक रेफर्स टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ साउंड। जो स्पीड ऑब्जेक्ट की है वो ग्रेटर देन है स्पीड ऑफ द साउंड से, और इट प्रोडक्ट एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव इज़ कॉल्ड शॉक वेव्स इन द एयर। इसको हम शॉक वेव भी कहते हैं। जब सुपरसोनिक साउंड रेफर हो जाती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे और वो ग्रेटर हो जाती है, और प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रीमली लाउड साउंड क्रिएट करने लग जाता है, उसकी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच हो जाती है, तो उस साउंड को हम कहते हैं शॉक वेव्स इन द एयर। सोनिक बूम इज़ अ एक्सप्लोरी नॉइज आर कॉल्ड शॉक वेव्स। सोनिक बूम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट करता है, तो उसे हम बोलते हैं शॉक वेव्स। इट एक्सट्रीम ट्रेंडिमाइडेस साउंड एनर्जी विच कैन शैटर द ग्लास पेन्स ऑफ द विंडोज़। और ये काफ़ी ज़्यादा हाई पिच होती है इनकी, तो ये सुनने में भी बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लगती हैं। जैसे कि जो सुपरसोनिक साउंड होती है वो बेसिकली बैट्स वगैरह की होती है, तो उनकी साउंड सुनने में भी बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लगती हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसकी अपडेट हम इंस्टा पे दे देंगे। बाय द वे हमारी इंस्टा आईडी है ज्ञान की पढ़ाई 1, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।